नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे एमएसटी सीईटी के थ्रू इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए जो एडमिशन प्रोसेस रन किए जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर सीईटी सेल की तरफ से। उसमें जो पीसीएम और पीसीबी का जो बेसिक क्वालिफिकेशन का जो ग्रुप होता है, जो जिसे हम बेसिक एलिजिबिलिटी कहते हैं, उसका क्राइटेरिया बदलने की बात चल रही है। उसके बारे में चले बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सब्जेक्ट लाइन में ही कहा था कि महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का जो विभाग है, उसकी जो आने वाली समस्या या फिर जो समस्या फेस कर रहे हैं उसके लेकर एक मीटिंग रन हुई थी। अभी मीटिंग उनकी पार हुई थी कुछ दिन पहले। तो उसमें कुछ बातों पर उन्होंने जिक्र किया, कुछ बातों को लेकर वहाँ पे बहस हुई। तो उसमें से कुछ उस मीटिंग के जो मुद्दे थे उसमें कुछ ये शामिल था। स्कॉलरशिप टाइम पे देना, बहुत महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अभी भी पेंडिंग है, उसके बारे में कुछ बात वहाँ पे हुई। उसके बाद ये भी था कि सीईटी को कैंसिल करना, ये भी बात वहाँ पे छिड़ी थी। लेकिन सीईटी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो ऑलरेडी उनका कहना था कमेटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको अब सेंट्रल अलॉटमेंट हो गया है। तालुका या फिर तहसील लेवल पर भी अब उनका विचार चल रहा है एग्जामिनेशन सेंटर देने का। तो अभी ये वक्त नहीं है सीईटी कैंसिल करने के लिए, तो सीईटी होगी। और स्कॉलरशिप के बारे में भी पॉजिटिव रिस्पांस सीईटी की मीटिंग में हुआ, उन कमेटी की तरफ से आया है। और इस मुद्दे के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उस मीटिंग में डिस्कस किया, वो था कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी के एडमिशन के लिए जो एआईसीटी का नियम है या फिर पीसीआई का नियम है, बेसिक क्वालिफिकेशन या फिर बेसिक एलिजिबिलिटी को लेकर उसे भी लागू किया जाए। हालांकि महाराष्ट्र में अलग क्राइटेरिया है और एआईसीटी का अलग क्राइटेरिया, उसके बारे में करेंगे बात। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि सीईटी सेल का क्या नियम है, वो हम पहले देखेंगे। इंजीनियरिंग के लिए तो उनका ये बेसिक नियम है, मैथमेटिक्स और आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ बायोलॉजी या फिर दूसरा कोई टेक्निकल या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट लेकर आप 50% आपको, अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स आपको होने चाहिए उस ग्रुप को। या फिर अगर बैकवर्ड क्लास में आप बिलोंग करते हो, बैकवर्ड कैटेगरी से हो, तो फिर आपको 45% मार्क्स आपको लाने पड़ते थे। ये था नियम, ये है अभी भी नियम। अभी जब नई आएगी नोटिफिकेशन 2021 के लिए, तब वो शायद बदल उसमें करने जा रहे हैं। तो ये 50% और 45% का जो क्राइटेरिया था। और फार्मेसी के लिए देखेंगे तो वो भी सेम था, 50। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट थे। उसके साथ साथ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लेकर आपको 50% ग्रुप में मार्क्स लाने पड़ते थे। अगर आप बिलोंग करते हैं बैकवर्ड कैटेगरी से तो फिर आपको 45% मार्क्स लाने पड़ते थे। ये थी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर इससे कम आपको मार्क्स है तो फिर आप महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए एडमिशन नहीं ले पाते थे, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे। अब उस पर विचार चल रहा है। उसके पीछे ये भी एक कारण था कि एडमिशन्स अब कम होते जा रहे, बहुत सारे सीट्स वैकेंट रहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के। तो ये भी उसके पीछे का उनका एक विचार है और अब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है। उसे तत्वतः मान्यता मिल गई उस बैठक में। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है और मुझे लगता है कि जब इस साल का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वो इशू करेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बदला होगा। हालांकि सीईटी के बुक में अभी भी आपको अगर देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, लेकिन अब उनका चल रहा है कि उसे बदले। एआईसीटी और पीसीआई का क्या नियम है देखेंगे तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए तो एआईसीटी का ये नियम है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ आप बायोलॉजी या फिर कोई भी जो वोकेशनल और जो भी उस सब्जेक्ट की लिस्ट उनकी होगी, उसमें टेक्निकल वोकेशनल जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उसके साथ साथ आप उसको लेकर कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर उसमें से जो भी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ साथ कोई भी एक सब्जेक्ट अगर है आपका, तो फिर उसे लेकर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट की आपकी ग्रुपिंग होनी चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जोड़कर 45% और 40%। मतलब ये जो महाराष्ट्र का नियम है वो है 50 और 45 का। तो एआईसीटी का नियम है 45 एंड 40 का। अगर ये नियम लागू कर दिया तो फिर इस साल से अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ग्रुप का जो पीसीएम, जिसे जनरली हम बोलते हैं पीसीएम ग्रुप का, आपको जो मार्क्स लाने होंगे वो होंगे 45%। तो बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल थे जिनको उन ग्रुपिंग ना आने की वजह से एडमिशन नहीं मिला था। तो थोड़ी सी वो संख्या बढ़ाने के लिए ये निर्णय ले रहे। हालांकि हाँ, ये सेंट्रल का जो एआईसीटी जो शिखर संस्था है टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली, उनका नियम है और उसे लागू करने का उनका चल रहा है। और जैसे कि खबरें आ रही कि उन्होंने तत्वतः उससे मान्यता भी दे दी है, जल्दी उसके बारे में नोटिफिकेशन इशू होगा। फार्मेसी के बारे में अगर बात करें तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर पीसीआई और एआईसीटी यही है, 10+2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ
मैथमेटिक्स और बायोलॉजी उनके साथ साथ अगर आप इसमें बैठते तो फिर आपको सिर्फ उसमें पास होना ज़रूरी है, उसमें कोई मार्क या फिर कोई आपको परसेंटेज की कंडीशन वहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको पास होना है। तो ये अगर दोनों चीज़ें लागू हो जाती है तो फिर अगले इस साल जो एडमिशन प्रोसीजर होगी अगर इस नए नियमों के तहत होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा होने की आशंका भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो मुझे पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।